LIC की नई पॉलिसी जीवन तरुण पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 734। अगर आपके बच्चा 30 दिन से 12 वर्ष के भीतर है तो यह प्लान आप ले सकते हैं। इस प्लान के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा दोस्तों। बच्चे का किसी भी बच्चे का 30 दिन का है तो भी यह प्लान दिया जा सकता है। और अधिकतम एज की बात करें तो यहाँ पर 12 वर्ष तक के बच्चे को यह प्लान चिल्ड्रन पॉलिसी दिया जा सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख रुपए, 2 लाख न्यूनतम बीमा धन आप दे सकते हैं। मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने इनकम के आधार पर जितने का भी सम एश्योर्ड चयन करना चाहते हैं कर सकते हैं। टर्म की बात करें तो 25 वर्ष का यह टर्म रहेगा। और यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो 25 माइनस जो भी है 20 माइनस जो एज होगा वो आपके बच्चे का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा दोस्तों। PWB राइडर है, यानी कि प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर है। इससे अभिभावक के ना रहने पर भी जो है बच्चे को जो इस स्टेज पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है हायर एजुकेशन पर, उस स्टेज पर बच्चे को गारंटेड पैसा मिलता रहेगा अगर अभिभावक रहेगा तब भी, और अभिभावक के ना रहने पर भी उनको यह फैसिलिटी मिलता रहेगा, उनकी मैच्योरिटी मिलती रहेगी। प्रीमियम समस्त प्रीमियम भविष्य की माफ़ हो जाएगी। अगर अभिभावक की डेथ हो जाती है तो उनके बाद की जितनी भी किस्तें हैं वो माफ़ हो जाती है। ये खास बात होता है चाइल्ड प्लान में। बात करें कवरेज की तो 2 वर्ष बाद ही बच्चे को यह कवरेज प्रदान हो जाता है इंश्योरेंस का। अब बात करते हैं इसमें बदलाव क्या क्या हुआ है। प्लान में बदलाव हुआ है, न्यूनतम प्रवेश की आयु 30 दिन कर दिया गया है। तो पहले की जो पॉलिसियाँ थी उसमें 90 दिवस है दोस्तों। दूसरा चीज़ फ्री लुक इन अवधि जो पहले 15 दिन था अब 30 दिन कर दिया गया है। नैच में भी संशोधन किया गया है। पहले 2 किस्तों को भुगतान करने पर ही आपको नैच यानी कि आपकी जो पॉलिसी की जो किस्तें हैं वो आपके खाते से डायरेक्ट ऑनलाइन डेबिट हो जाएगी। ये फैसिलिटी को नैच फैसिलिटी बोला जाता है, जिससे आपके खाते से सीधे LIC में आपका पैसा जो है प्रीमियम का आ जाता है। इसमें अगर मान लीजिए 3 किस्तें आपका नहीं कट पाता है, उसके बाद भी सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो आपका जो ऑटोमेटिक तिमाही में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 3 किस्तें को पेमेंट एक साथ ले रहा है, अगर नहीं हो पाता तो उसको सीधा तिमाही में हो जाएगा। लोन सुविधा 1 साल बाद है, पहले 2 साल था। सरेंडर भी 1 साल बाद है, पहले 2 साल था। और प्रीमियम में थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। अब देखते हैं पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पर। पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को बीमा राशि देय होगा। बीमा धन का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना होगा, या फिर वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना कवरेज करेगा, या फिर 105% करेगा, तो इस तरह से, या फिर 125% करेगा। जो भी अधिकतम होगा उसमें से बोनस मिलाकर जो है डेथ क्लेम के रूप में नॉमिनी को मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से नॉमिनी को डेथ क्लेम मिल जाएगा। जीवन तरुण पॉलिसी में अगर सरेंडर की बात करें तो सरेंडर को केवल 1 वर्ष पश्चात ही सरेंडर किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। पहले जो सरेंडर के नियम थे उसमें संशोधन हो गया है 1 अक्टूबर 2024 से। अब नए नियम के आधार पर अब सरेंडर वैल्यू केवल 1 साल बाद ही आप सरेंडर कर सकते हैं। पहले 2 वर्ष बाद था, अभी 1 वर्ष। तो यहाँ पर चेंजेस हुआ है। पहले 1 लाख जमा करने पर हमें 35 से 40 हज़ार रुपये ही वापस मिल पा रहे थे, अब 70 से 80% हमें धनराशि वापस मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से सरेंडर वैल्यू में बहुत ही बड़ा जो है बदलाव हुआ है, जिससे प्रत्येक पॉलिसी होल्डर को बहुत ज़्यादा राहत और बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। LIC डेथ क्लेम सेटलमेंट में थोड़े से चेंजेस आया है। नॉन अर्ली डेथ क्लेम सेटलमेंट, यानी कि जो पॉलिसी 3 वर्ष कंप्लीट चल गई है उसमें जो है वहाँ पर क्लेम सेटलमेंट अब 30 दिन की बजाय 15 दिन पर ही करने का प्रावधान लाया गया है, ताकि जल्द से जल्द पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को यह पेमेंट दिया जा सके। दूसरी चीज़, अर्ली डेथ क्लेम के केस में बहुत ज़्यादा लंबा समय LIC पे लगता था, या दूसरे इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी लगता था। 90 दिन तक यहाँ पर लग रहा था, 6 महीने साल भर लग रहे थे, तो उसको रिड्यूस किया गया है और 45 दिन के भीतर सभी जवाब करके क्लेम सेटलमेंट 45 दिन के भीतर करना होगा, डेथ क्लेम का सेटलमेंट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न चार्ट की। तो मैच्योरिटी बेनिफिट में जीवन तरुण में किस तरह से मिलेगा, थोड़ा सा प्रीमियम वेरी किया है, यहाँ पर बढ़ा है। 1 साल के बच्चे के लिए एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 5 लाख के सम एश्योर्ड पर हमको जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 26,000 सालाना, और लगभग 22 से 2300 रुपये के आसपास प्रीमियम मंथली आएगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट यहाँ पर हमने ऑप्शन लिया हुआ है। अगर पेरेंट्स ना रहा तो वहाँ पर बच्चे का भविष्य जो है सिक्योर रहे और उनको जो मैच्योरिटी में मिलना है वो राशि गारंटेड मिलता रहेगा। सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन 15% आप सम एश्योर्ड का मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो बच्चे की आयु जैसे ही 20 वर्ष की होगी वहाँ पर 75,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में जमा हो जाएगी। 21 वर्ष में भी 75,000 रुपये, 22 में 75,000 रुपये, 23 में 75,000 रुपये, 24 में 75,000 रुपये, और 25वें वर्ष में बच्चे को 8,40,000 रुपये की मैच्योरिटी मिल जाएगी। इस तरह से टोटल जो रिटर्न है 12,15,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा जीवन तरुण में। ये पूरी चार्ट को आप देख लीजिए। और सर्वाइवल बेनिफिट में इस तरह से उनको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 20वें से 25वें साल तक लगातार पैसा मिलता रहेगा। उनकी उच्च शिक्षा और मैरिज संबंधित जरूरतें पूरी हो जाएगी। पेरेंट्स रहे या ना रहे, उनके एवज में यह सारी सुविधाएं LIC के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमारा टोटल प्रीमियम लगभग 4,60,000 के आसपास हमारा प्रीमियम जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये जीवन तरुण प्लान है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, कहाँ पर चेंजेस हुए वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। प्लान में इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगा। अगर आयकर की धारा 80C के तहत 1,50,000 तक इनकम टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकता है। अगर आप इनकम टैक्स पे ही तो यहाँ पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगा। मैच्योरिटी आपको आयकर की धारा 1010D के तहत टैक्स फ्री मैच्योरिटी प्रदान की जाएगी। सबसे बड़ी बात एक चीज़ है जो LIC की पॉलिसी लेने पर पॉलिसी होल्डर को मिलता है, वो है भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी, यानी कि आपकी पाई की पैसा की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। पॉलिसी होल्डर का संपूर्ण बीमा धन सुरक्षा भारत सरकार की
LIC के अधिनियम की धारा 37 के अनुसार दी जाती है। भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी आपकी मजबूती है, जो आपके पैसे को बिल्कुल पकड़ कर रखता है, कहीं डूबेगा नहीं आपका पैसा, एक एक पैसा आपका सुरक्षित है। तो इसलिए LIC में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ताकि आपकी जो पाई का जो जमा कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई है, वो कहीं डूबे ना और सहारा जैसी हालत ना हो। इसलिए बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कई बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लीजिए। ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए।